इन 100 कमरे के ससुराल में आज मेरी पहली रसोई होगी। ऐसा करती हूँ, जल्दी से माँ जी के पास जाती हूँ और क्या बनाना है पूछती हूँ। निशा जल्दी से अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई होगी, आप बताइए मुझे क्या बनाना है सबके लिए। अरे बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, लेकिन पहले पूरे घर की सफाई तो कर लो अपने 100 कमरे के ससुराल की। माँ जी, इतने बड़े ससुराल में पूरे 100 कमरे हैं, मैं अकेले कैसे सफाई कर पाऊंगी। मेरा मतलब कोई नौकर तो होगा ना इतने बड़े घर में। हाँ बहू, नौकर तो थे तुम्हारे आने से पहले, लेकिन मैंने उन्हें छुट्टी दे दी क्योंकि अब तो आ ही गई हो तुम काम के लिए। बेचारी निशा जैसे तैसे 50 कमरों की सफाई कर थक जाती है। अब तक तुम 50 कमरे की ही सफाई कर पाई हो, खाने के लिए कब बनाओगी। अब सफाई छोड़ो, चलो पहले नाश्ता बनाओ, उसके बाद फिर सफाई कर लेना। बेचारी निशा थकी हारी रसोई में जाकर नाश्ता बनाती है सबके लिए। बेचारी निशा के नाश्ता बनाते ही पूरा परिवार बैठकर चैन से खा लेता है। भाभी, 2 पूरियां और मिलेगी क्या। हाँ हाँ पूनम, अभी लाती हूँ। बहू, नाश्ता तो हो चुका, अब तुम जाओ बाकी के बचे हुए 50 कमरों की सफाई कर लो। बेचारी निशा को उसकी सास ने खाने तक को नहीं पूछा, फिर से काम पे लगा दिया। बचे हुए 50 कमरों की सफाई करते करते दोपहर का खाने का वक्त हो जाता है और निशा फिर से दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाती है। अब हर रोज निशा के साथ ऐसा ही होता। सबसे पहले उसे 100 कमरों की सफाई करनी पड़ती, उसके बाद नाश्ता, फिर दोपहर का खाना। उसे खाने तक का टाइम नहीं मिलता था। बेचारी निशा सुबह 4 बजे से उठकर घर के सारे काम काज किया करती थी, उसके बाद भी सास के ताने भी सुनती थी वो। वैसे निशा, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। कहाँ एक कमरे में रहने वाली लड़की को सीधा 100 कमरों का ससुराल मिल जाता है, तो किस्मत तो अच्छी होगी ही ना। ये तो निशा का दिल ही जानता था कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ काम किया करती थी बेचारी। फिर एक सुबह जब निशा को उठने में 7 बज जाते हैं। अब तक मेरा ब्रेकफास्ट नहीं बना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है माँ। रुक जा बेटा, मैं अभी बहू को बुला कर आती हूँ। निशा से उसकी सास नाश्ता बनाने के लिए कहती है। माँ जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आप पूनम से कह दीजिए कि वो कुछ बना ले। बस मैं अभी दवा खा ले रही हूँ, आधे घंटे में मुझे आराम हो जाएगा तो मैं उठकर सारे काम देख लूँगी माँ। बेटा, मैंने बहू से जाकर नाश्ता बनाने के लिए कहा, लेकिन बहू तो कह रही है जाकर पूनम से बनवा लो। आज उसका मन नहीं है काम करने का, वो कोई नौकरानी नहीं है। तुमने मेरी बहन से काम करने के लिए कहा। नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए। राजेश ने निशा की एक ना सुनी और उसे खूब खरी खोटी सुना दी। बस राजेश, अब और नहीं। अरे मैं भी इंसान हूँ, कोई जानवर तो नहीं हूँ। क्या क्या उम्मीदें लेकर नहीं आई थी मैं इस घर में, लेकिन नहीं, तुम्हारी माँ ने तो मुझे पहले दिन से ही बहू नहीं नौकरानी समझा। घर के सारे काम भी लेती और मुझे ताने भी देती रहती हैं। अरे अगर आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो क्या हुआ कि अगर पूनम कुछ बना देगी। अगर पूनम आपकी बेटी है तो मैं भी तो किसी की बेटी हूँ ना। और भूलिए मत कि आप, अगर आप किसी की बेटी को सता रही हैं तो कल आपकी भी बेटी सताई जाएगी। निशा की बात सुनने के बाद दोनों माँ बेटों को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों निशा से माफ़ी मांग लेते हैं।